तो देखिए, आपको कर्ता समझ में आ गया। कर्ता यानी काम को करने वाला पर्सन कर्ता कहलाता है। जो भी काम कर रहा है वो कर्ता है। ठीक हो गया, काम को करने वाला कर्ता। अब वो जो काम कर रहा है, काम तो हो रहा है, मगर जो काम वो कर रहा है वो कहलाता है उसका कर्म। समझ आ गया। अब आती है बारी करण की। तो करण की पहचान है कि इसका जो परसर्ग है, जो कारक चिन्ह है, वो होता है से। एक बात को आप बहुत गांठ बांध लीजिए कि कोई भी काम अगर किसी की मदद से किया जा रहा है, किसी चीज की सहायता से, किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से किया जा रहा है, तो वहां करण कारक होता है। अगर मैं कहूं कि श्वेता मैम मार्कर से बोर्ड पर लिख रही हैं, तो किससे लिख रही हैं? मार्कर से लिख रही हैं। ठीक है। अगर मैं कहूं कि रमेश बस से स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के लिए उसने क्या चीज यूज की? बस। अगर मैं कहूं माँ करछी से दाल चला रही है, चमचे से, तो उसने दाल चलाने के लिए क्या चीज यूज किया? उसने चमचा यूज किया। अगर मैं कहूं कि राम ने डंडे से बिल्ली को मारा, तो बिल्ली को मारने के लिए उसने क्या चीज यूज की? डंडा यूज किया। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में भी बड़ा ही पुराना ये उदाहरण चला रहा है कि माँ ने चाकू से सेब काटा। तो ये तो पता है आपको कि चाकू से सेब काटा ये एग्जाम्पल है, लेकिन अभी तक आप इसके मेन चीज को समझिए सबसे पहले कि जो काम करने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सहारा लिया जाता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है बेटे? करण कारक। सबसे पहले देखेंगे करण कारक। ये देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि रोहन कार से बाजार जाता है, तो आप दोबारा बताइए, बाजार जाने के लिए उसने क्या चीज यूज की? कार यूज की। अगर मैं कहूं गौतम ब्रश के द्वारा चित्र बना रहा है, श्वेता मैम मार्कर के द्वारा लिख रही हैं, से और के द्वारा। हमेशा ये दोनों कारक चिन्ह जो होते हैं, से और के द्वारा, जब भी कोई काम किया जाता है, ठीक है, किसी चीज की सहायता से, तो वो कारक कौन सा होता है? वो होता है आपका करण कारक। आपादान और करण में बहुत अंतर है। आपादान बिल्कुल ही अलग है, जो मैं समझाऊंगी आपको। अभी फिलहाल करण कारक को अपने दिमाग में रखना है। वो क्या? ये करण कारक जो होता है उसकी पहचान होती है कि काम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा रहा है, जिसकी सहायता से किया जा रहा है, वो कहलाता है करण कारक।